जय गुरु जी। संगत जी, हमने काफी सारे सत्संग गुरु जी महाराज के सुने हैं कि गुरु जी कैसे लाइलाज बीमारियों को संगत को लंगर प्रसाद करा के अपने जल प्रसाद से ब्लेस कर दिया करते। पर संगत जी, गुरु जी महाराज का ब्लेस करने का तरीका इतना अनोखा हुआ करता ना। बहुत ही प्यारे सत्संग जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे हमारा विश्वास भी बढ़ता है और पता चलता है कि कैसे भगवान महाशिव धरती पे आए और संगत का कल्याण किया। संगत जी, ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां गुरुजी महाराज कैसे उनका ऑपरेशन किया करते। गुरुजी के टाइम में गुरुजी का एक रूम ऑपरेशन थिएटर हुआ करता। संगत जी, उस रूम में गुरुजी महाराज जब संगत को ले जाते थे तो उनका एक अनोखा तरीका था इलाज करने का। एक अंकल जिन्हें कैंसर हुआ तो गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने ऑपरेशन रूम में बुलाया और उन्हें लिटा दिया और उनके शरीर पे 51 पान के पत्ते रख दिए। उनके पूरे शरीर पे पान के पत्ते रख के गुरुजी महाराज उन्हें लिटा के और रूम से बाहर आ गए। अब 20 मिनट बाद जाके गुरुजी ने उन्हें जगाया और कहा, अंकल जाओ, तुम ठीक हो। और संगत जी, वो अपना टेस्ट कराते हैं, उनका कैंसर कहाँ चला गया यही नहीं पता। तो संगत जी, ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी खुद भी कहा करते कि तुम्हें क्या लगता है कि केवल एक लंगर प्रसाद या फिर मैं कहते ना, हम मनुष्य हैं संगत जी, जब तक हमें कहीं से कोई ताबीज या कोई विभूति या कोई तिलक या कुछ ऐसी चीजें ना मिले तब तक हम कहाँ यकीन करते हैं। चमत्कार को ही नमस्कार है संगत जी आज। तो गुरुजी कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि इन चीजों से ही मैं तुम्हें ब्लेस कर सकता हूँ। भगवान की तो एक दृष्टि ही काफी होती है संगत जी, एक नजर। और जो उनकी शरण में चला गया तो गुरुजी महाराज के सामने हमारे सारे कर्मों की फाइल खुल जाती है। गुरुजी को सब पता होता है कि संगत को कब, कहाँ, कैसे क्या देना है। एक और बहुत ही प्यारा सत्संग गुरुजी महाराज कैसे संगत का कल्याण करते हैं संगत जी। एक आंटी जो कि ग्रेटर नोएडा में रहा करती हैं और गुरुजी के दरबार में अक्सर जाया करती। गुरुजी भी उनके घर आए हुए थे और उनका जहाँ बिजनेस था वहां भी गुरुजी गए हुए थे। गुरुजी महाराज की पुरानी संगत। तो संगत जी, उनके हस्बैंड को अचानक से सीने में बहुत तेज दर्द होता है। वो इतना असहनीय होता है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उनके सारे टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई इनकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, 90% ब्लॉकेज हो गया है। अब आंटी बिल्कुल सुन के हैरान रह जाती है कि अब क्या किया जाए। तो वो एक फॉर्म देते हैं कि आप ये कंसेंट साइन कर दीजिए, तो हम इनकी सर्जरी की तैयारी करते हैं। अभी इन्हें कुछ दवाइयों पे रखते हैं, फिर देखते हैं जैसे ये थोड़े स्टेबल नॉर्मल होते हैं तो हम इनकी सर्जरी कर देंगे। अब आंटी को कुछ समझ नहीं आया। आंटी जो अंकल की हालत देख के वहीं रोने लग गई। वो तुरंत वहां से कैब लेती हैं, गुरुजी कैब बेड स्टेट पहुंचती है। दोपहर का टाइम था, गुरुजी का वॉक का टाइम था संगत जी। और गुरुजी की वॉक बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती। गुरुजी इतनी तेजी से चलते थे और गाड़ी उनको फॉलो करती थी। गाड़ी के साथ साथ गुरुजी 1 घंटे वॉक करके आया करते। आंटी उन्हें रास्ते पे ही गेट पे मिल जाती हैं। तो गुरुजी कहते हैं क्या हुआ। तो आंटी सारी बात बताती है। तो गुरुजी कहते हैं तुम यहीं बैठ के पाठ करो, मैं अभी आता हूँ, मैं वॉक पे जाता हूँ। तो आंटी कहती है गुरुजी मैं कैदा ध्यान लगावा, कैदा पाठ करा, मेरे हस्बैंड की तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। तो गुरुजी कहते कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं आता हूँ। गुरुजी उन्हें ध्यान लगाने के लिए बोल के और चले जाते हैं। 1 घंटे बाद गुरुजी आते हैं, आंटी का रो रो के बुरा हाल। तो गुरुजी पूछते हैं आंटी कितने हुआ कि पाठ ही में ध्यान नहीं लगाया। तो आंटी कहती हैं गुरुजी आप बताइए ना, मेरे हस्बैंड की बहुत बुरी हालत है। और गुरुजी कहते हैं तुम बैठो, मैं अभी चेंज करके। गुरुजी अपने रूम से कपड़े चेंज करके आते हैं संगत जी। और जैसे ही रूम से निकल रहे होते हैं, आंटी क्या देखती हैं, उन्हीं साक्षात महाशिव के दर्शन होते हैं। वही रूप, वही। आंटी देख के हैरान रह जाती है, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता। और चलते 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 गुरुजी फिर नॉर्मल हो जाते हैं जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं। आंटी बताती है कि गुरुजी डॉक्टरों ने ये फॉर्म दिया है साइन करने के लिए। तो गुरुजी बोले अनु कुछ नहीं होगा, तू बेफिक्र होके घर चली जा। आंटी घर जाती है, घर वालों को भी गुरुजी की सारी बात बताती है कि गुरुजी ने ये कहा है, डॉक्टरों ने ये कहा है। रात को अपने हस्बैंड के पास रुकती है कि सुबह उनकी सर्जरी होनी है। अब सुबह जैसे ही सर्जरी से ले जाने से पहले डॉक्टर सारे टेस्ट फिर से करते हैं कि भाई इनकी क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन करेंगे संगत जी। तो जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो क्या देखते हैं, 0% ब्लॉकेज। हैरान रहते हैं कि कल तो 90% थी, आज 0%। तो जिन्होंने टेस्ट किया न्यूरोलॉजिस्ट, उनको बुलाया जाता है कि भाई कोई टेस्ट में गड़बड़ तो नहीं हो गई, किसी की रिपोर्ट तो नहीं बदल गई। सबके मन में यही आएगा। तो संगत जी क्या देखते हैं कि वो कहते कि नहीं, रिपोर्ट तो किसी की नहीं बदली, केवल इन्हीं अंकल का कल टेस्ट हुआ है और तो कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है। अब
वो सब हैरान, डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, बैठ के मीटिंग हो रही है कि हुआ क्या, कैसे हुआ। आंटी को वो कुछ नहीं बताते हैं, आंटी से तो कहते हैं कि अभी हमें एक दिन और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। आंटी वहां से फिर एम्पायर स्टेट जाती हैं, तो आंटी को देखते ही गुरुजी बोलते हैं, क्यों आंटी? डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए। आंटी कहती है, गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं बताया, उन्होंने ना ही मैंने कुछ बताया, बस इतना कहा है कि एक दिन और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो गुरुजी कहते हैं, कितना ही ऑब्जर्वेशन में रख ले, जब कुछ हुआ होगा तभी तो सर्जरी करेंगे संगत जी। और ऐसा ही होता है कि अंकल की दोबारा टेस्ट करने पे भी 0% ब्लॉकेज आती है और अंकल को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, सच्ची पुकार, उनके ब्लेस करने के तरीके इतने अनोखे हुआ करते। गुरुजी जब भी किसी संगत का, जैसे कैंसर का या ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज किया करते, तो कहते चलो तुम्हारा ऑपरेशन करना है। अब हम मनुष्य हैं, ऑपरेशन का नाम सुनते हैं कि भाई ये तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, गुरुजी कैसे ऑपरेशन करेंगे, एनेस्थीसिया का भी इंजेक्शन देंगे या नहीं। पर जैसे ही अपने ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी, एक रूम हुआ करता उसमें ले जाते, सबसे पहले तो गुरुजी महाराज के पास एक चम्मच हुआ करती संगत जी, उसे स्कैन किया करते, सारा एक्सरा, मतलब जहां पे भी दर्द है या कुछ भी परेशानी है गुरुजी सब देख लिया करते और पान के पत्तों से अपना हाथ लगा के ही इलाज कर दिया करते। ऐसे संगत के कष्ट गुरुजी महाराज ने हरे संगत जी। आज भी गुरुजी महाराज हम सब के साथ हर सब रूप में साक्षात विराजमान है। आप सच्चे दिल से उन्हें ध्यान के तो देखें, उनका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, उनका कड़ा प्रसाद, उनका बड़े मंदिर में या सत्संग में हमें जहाँ भी मिलता है वो अमृत बड़े ही भाव से चखें संगत जी। उससे ही गुरुजी महाराज हमारी बीमारियां काट दिया करते। गुरुजी सत्संग में हमेशा कहते ना, 2 रोटी प्रसादा मिलती हैं, तो गुरुजी क्या कहा करते कि तुम मेरे पास आते हो, गंदे होते हो, कहते कीचड़ से लदे हुए। कई बार गुरुजी ने अपने वचनों में ये बात कही है, मतलब हम अपने विकारों से घिरे होते हैं, हमारे अंदर कितने अवगुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और नेगेटिव सोच के साथ जो हम गुरुजी के पास पहुंचते हैं। पर जब गुरुजी महाराज सत्संग में हमें वो 2 रोटी प्रसादा खिलाते हैं, एक रोटी प्रसाद हमारे कर्म काटने के लिए, दूसरा रोटी प्रसाद हमें चमकाने के लिए, हमारा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं जब तुम आते हो मैं तुम्हें अच्छे से चमका के बिल्कुल शुद्ध करके भेजता हूँ, पर कुछ दिनों बाद फिर तुम अपने अवगुणों से घिरे मेरे पास आ जाते हो, इसलिए मुझे फिर तुम्हें लंगर चखाना पड़ता है। तो संगत जी, इस जीवन में जब तक हम अपने अवगुण, अपनी मैं नहीं छोड़ेंगे, हम गुरुजी को भी नहीं पा सकते हैं। वो तो संगत का कल्याण कितने अनोखे तरीके से गुरुजी उनकी ऐसी लाइलाज बीमारियों को ठीक कर दिया करते। गुरुजी ने क्यों कहा कि ABC छोड़ो, किसी को एक्यूज मत करो, किसी पे ब्लेम मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, मतलब इन चीजों को हमें छोड़ना होगा। और TDD, डिवोशन, डिसिप्लिन और पूरे श्रद्धा भाव के साथ हमें गुरुजी के साथ जुड़ना होगा संगत जी, तभी हमें उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। तो आपके घर में भी कोई भी बीमार है या कुछ भी किसी का इलाज चल रहा है, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने जल प्रसाद भर के रख दें, उसी जल से उन्हें दवाई दें। गुरुजी महाराज के सत्संग में या बड़े मंदिर में जरूर लेके जाएं, वहाँ हमारे कर्म भी कटते हैं और हमारी किस्मत भी चमकती है और हमारी बीमारियां कैसे दूर हो जाती है संगत जी। आज भी कितनी ऐसी संगत हैं जिनके अनुभव सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे गुरुजी से एक अरदास, सच्ची पुकार लगाने से ही डॉक्टरों के सामने उनके मरीज की रिपोर्ट, मतलब जो भी कंडीशन जो होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर हैरान रहते हैं कि ऐसी क्या शक्ति है जो ये काम कर रही है। कितने ऐसे डॉक्टर जो इतने फेमस डॉक्टर हुआ करते, वो मरीज से कहते कि ये कैसे हुआ, हमें भी नहीं पता, किसका नाम लिया, कौन सी शक्ति का जो तुम्हारे साथ है, तो वो गुरुजी का नाम लेती तो वो डॉक्टर गुरुजी महाराज से मिलने जाया करते और हाथ में लोटा लेके गुरुजी के सामने लाइन लगा के खड़े हुआ करते संगत जी। तो मेडिकल साइंस भी हमारे गुरुजी महाराज के सामने फेल। वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की जरूरत है जो बनाए रखें संगत जी। और जब तक हम गुरुजी महाराज की लीलाएं और संगत का कल्याण उन्होंने कैसे किया और आज भी कर रहे हैं, ये सब नहीं सुनेंगे सत्संग के रूप में, तो हमारा विश्वास कैसे बनेगा। और उस प्रभु पर विश्वास बनाने के लिए उनका मंत्र जाप करते रहें, गुरुवाणी सुनते रहें और सत्संग सुनते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।